नमस्कार, मैं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं मालवा दर्पण। खबर की बात करें तो आज रामपुरा में पूर्व मंत्री एवं मनासा के पूर्व विधायक नरेंद्र नाहटा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर रामपुरा क्षेत्र की विभिन्न समस्या को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। परसों जब माननीय मुख्यमंत्री जी मनासा आए थे तो रामपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें ज्ञापन दें और हमें 2 मिनट अगर वो दे दें चर्चा करने का, तो हम उन्हें ये जो अभयारण्य और फॉरेस्ट से जुड़ी हुई परिस्थिति बताएं। इसके पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी मनासा आने वाले थे और वो निरस्त हुआ था प्रोग्राम, तब भी मैंने जिला कलेक्टर के माध्यम से मैं आग्रह किया था कि हमें मिलने का समय दिया जाए। हमेशा पुरानी परंपराएं ये रही हैं कि विपक्ष को इस तरीके से जब भी मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वो मौका देते हैं उनसे मिलने का। उन्हें भी जानकारी मिल जाती है जो बहुत सारी जानकारियां उनके पास नहीं होती। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों को पुलिस ने पकड़ के वहाँ थाने में बिठा दिया और ज्ञापन तक देने नहीं दिया। ज्ञापन क्या था? ज्ञापन का प्रमुख मुद्दा जो था वो तो था ये जो अभयारण्य और अभयारण्य में जो चीतों को लाने का जो कोशिश हो रही है, हम स्वागत करते हैं इसका। हम अभयारण्य का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि स्थानीय ग्रामीणों की परिस्थितियों को समझ के, उनसे चर्चा करके, उनकी कठिनाइयों को हल करके आप दोनों में एक संतुलन बनाइए। अब प्रशासन एक तरफा चल रहा है। प्रशासन से जब हम बात करते हैं, विशेषकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो उनका कहना है कि हमें दिल्ली से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी आप इस काम को करो। अब इससे परिस्थिति क्या बन रही है, ज़रा रामपुरा इस बात को समझे। जब गांधी सागर बना तो ये जितने गांव वहाँ हैं अधिकांश विस्थापित गांव हैं, इनको वहाँ बसाया गया था। धीरे धीरे जाकर जब नई जगह कोई बसते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है, या बसने लगे। रामपुरा पठार पे अधिकांश ग्रामीण जो रहते हैं वो पशुपालक हैं और वो पशु चराने का काम करते हैं। वो रावली कुड़ी हो, बसी हो, सभी जगह, अधिकांश जगह। अब पठार पर अभयारण्य की एक सीमा थी और रामपुरा रेंज की एक सीमा थी। रामपुरा रेंज की सीमा को अब अभयारण्य की सीमा बना दिया गया। तो हुआ ये कि अब वहाँ पशुपालकों और किसानों के पास में अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपने पशुओं को कहाँ चरा सकें, या केवल ट्रैक्टर निकाल के लेके कहाँ हो रही। तो इससे नतीजा ये निकल रहा है कि रामपुरा पठार के सारे गांव जो हैं वो इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में है। अगर यह अभयारण्य का यही स्थिति रही तो इन पठार के इन गाँवों की स्थिति बहुत ख़राब होगी। तो एक तो अभयारण्य की समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो अभी जो 2 और योजनाओं का हमें कहा जा रहा है कि वो योजनाएं आ रही हैं रामपुरा पठार पर और पूरे मनासा तहसील पर। 50-50 अतिक्रामक हैं, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर। दो तरह के पक्ष हैं। एक जिनको फॉरेस्ट ने विस्थापित थे वो ज़मीन दी थी, फॉरेस्ट में दी थी, सरकार ने दी थी, और कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किया हुआ था। इसमें खीमला भी है, गूगल खेड़ा भी है, इस तरह के। अब 40 साल 50 साल से वो उस ज़मीन पे काबिज हैं। कानून भी ये कहता है कि ये एडवर्स पोजीशन अगर होता है तो वो मालिक हो सकते हैं उसके। सरकार ने अपने रिकॉर्ड में देखा, ये कंजारड़ा से लगा के रामपुरा तक की स्थिति है कि कौन सी शासकीय भूमि है, और वो सब कंपनियों को अलॉट कर दी। तो जब ये कंपनियों को वो ज़मीन भी चली गई जो किसानों ने विकसित की थी, वहाँ सिंचाई के साधन बनाए, अपने मकान बनाए, वो सब जा चुका है। जो वहाँ पे जो पीने के पानी के स्रोत थे और सिंचाई के साधन थे, तालाब वगैरह थे, बसी की बावड़ी का तालाब, वो भी सब अब फॉरेस्ट में चले गए। जो तीसरी बड़ी बात है वो ये है कि कुआखेड़ा के रास्ते से रामपुरा में आने वाला ग्राहक वो राजस्थान से आता था और जाता था, वो रास्ता भी अब बंद हो गया है। तो रामपुरा पठार बर्बादी की स्थिति में है, और रामपुरा शहर जिसने गांधी सागर के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है वो फिर स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इधर पठार है, जंगल है, इधर पानी है,
उसके और उधर ऊपर का जो क्षेत्र था उससे ही काम होता था, तो वो भी अब आप समाप्त कर रहे हो। तो ये रामपुरा के शहर के लिए भी चेतावनी है और रामपुरा पठार के लिए भी चेतावनी है। जो रामपुरा शहर धीरे धीरे अब वापस गांधी सागर से की जो समस्याएं थी उनसे अब धीरे धीरे निकल रहा था, वापस अब रामपुरा शहर जो है बर्बादी की स्थिति में है। न वहाँ किसान बचेगा, न वहाँ खेती बचेगी, तो रामपुरा का व्यापार लगभग समाप्ति की स्थिति में है। ये इतनी गंभीर समस्या है कि जिस पर हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमें मौका नहीं मिला। और मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरा मनासा तहसील का लगभग 1/3 हिस्सा आप आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहे हो।